वीकेंड सवालों का अंत, आपके सवाल सर श्री के जवाब। सवाल है, कर्म क्या है? कर्म क्या है? कर्म का अर्थ सिर्फ बाहर से कुछ दिखाई देना नहीं है। कुछ बाहर से इंसान करते हुए दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि ये कर्म कर रहा है। बाहर से करते हुए दिखाई न दे तो वह भी कर्म होता है। न करना भी कर्म है। यह बात लोगों को बहुत देरी से समझ में आती है। हर एक के मन में ऐसा ही है कि कुछ कर रहे हैं तो वो कर्म है, न कर रहे हैं तो उसका भी फल आता है, वह भी कर्म होता है। एग्जाम में विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर रहा है तो न करने का कर्म फल लाता है। काम चोर भी चोर है। काम चोर भी चोर है। सिर्फ चोर को ही जेल में डाल दिया जाए ऐसा नहीं है। जो कामचोर है, क्योंकि वो भी कर्म कर रहा है। हमें लगता है कामचोर कर्म नहीं करते। कर्म के डेफिनेशन के हिसाब से, मगर कामचोर भी कर्म कर रहा है, उसका फल उसे आता है। काम न करने का फल आता है। मनन न करने का फल भी आता है। कुछ लोग मनन नहीं करते तो उनको लगता ही नहीं है कि हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं। मनन न करने का कर्म कर रहे, यानी हर घटना के साथ जो मनन होना चाहिए। इंसान को बुद्धि दी ही इसलिए गई है। कोई जानवर मनन न करे उसको कोई फल नहीं मिलता, उसको उसका दोष नहीं लगता कि घटना हुई और फिर भी वो मनन नहीं कर रहा। शेर जहां पर था वहां चला गया और शेर पीछे पड़ा, बच गया, तो अभी उसको कोई मनन करने की आवश्यकता नहीं है। मगर इंसान के साथ ये है, इंसान धोखे में गलत जगहों पर पहुंच जाए, गलत लोगों से वार्तालाप करे तो उसे ज़रूर मनन करना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक जो भी हो रहा है उस पर मनन करना कर्म तो है ही, मगर मनन न करना भी कर्म है। और भाव भी कर्म है, विचार भी कर्म है, वाणी भी कर्म है, क्रिया भी कर्म है। तो हमें जो आज तक कर्म लगता आया वो 1/4 था, 1 का चौथा हिस्सा। किसी चीज का चौथा हिस्सा हम कर्म मान रहे थे, क्योंकि क्रिया को ही कर्म मान रहे थे। आज क्या पता चला, न करना भी कर्म है, भाव भी कर्म है, उसका फल आता है। हर क्रिया के पीछे क्या भाव है? डॉक्टर किस भाव से पेशेंट का इलाज कर रहा है? पैसे आएंगे इस भाव से कर रहा है, ज़्यादा पैसे कैसे आए इस भाव से कर रहा है। जो दवाई की ज़रूरत नहीं है वह दवाई भी दी जा रही है, इस भाव से कर रहा है, तो उसका फल भी आता है, जो नकारात्मक कर्म हो जाता है। तो कर्म नकारात्मक, सकारात्मक या अकर्म सभी का रिजल्ट आता है। कुछ कर्मों का फल आता है और कुछ कर्मों का महाफल आता है। जिन कर्मों का महाफल आता है वे कर्म करना हम सीखें। कर्म क्या, ये सवाल था जिसके जवाब में आपने समझा कि इसका बड़ा विस्तार है। क्रियाओं को ही कर्म नहीं समझना है, क्योंकि अगला सवाल इसी से संबंधित है। कार्य और क्रिया क्या है? कार्य और क्रिया क्या है? तो क्रिया बताया, जो 1/4 हिस्सा है कर्म का, 1/4 हिस्सा उसको कहा गया है क्रिया। कार्य जो प्रकट रूप लेता है, ऐसी क्रियाएं जुड़ जुड़ कर
एक कार्य संपन्न होता है। कार्य संपन्न हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्धि प्राप्त हुई, कार्य संपन्न हुआ। कुछ कर रहे थे वो पूरा हुआ। डॉक्टर बन गए, पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टर बन गए, वो कार्य समापन हुआ। प्लानिंग की थी, वो उसका प्रकट रूप हमें दिखाई दिया। क्रिया शब्द क्रियाकर्म में भी इस्तेमाल होता है। छोटी छोटी क्रियाएं किसी कार्य को संपन्न करने के लिए छोटी छोटी क्रियाएं भी होती है। और क्रिया शब्द शरीर के साथ होने वाले भाव में, कोई आंसू बहा रहा है, कोई हंस रहा है, तो उसे भी क्रिया शब्द कहा गया। जो लोग आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं तो वहाँ क्रिया शब्द शरीर से होने वाली क्रियाएं, अभिव्यक्ति जो हो रही है तो उसको कहते हैं क्रियाएं हो रही है, जो स्वतः हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, तो उसको भी क्रिया कहा गया है। फिर इनका अगला सवाल है कर्म और कार्य में क्या फर्क है। तो अब समझ में आ गया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप है। छोटी छोटी क्रियाएं कर्म का रूप लेंगी, कर्म कार्य में तब्दील होंगे, कार्य सिद्ध होंगे, फल प्राप्त करेंगे। तो ये चेन तैयार होती है। सभी एक ही चीज से जुड़े हुए हैं, सिर्फ शब्द अलग आते हैं तो हमें लगता है शायद ये कोई अलग चीज है, वो अलग है। क्रिया अलग है, कर्म अलग है, कार्य अलग है। तो ये एक ही चीज के अलग अलग रूप, बर्फ है, भाप है, पानी है, उसी तरह ये शब्द आते हैं। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।